जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर में हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद में है, जिलाधिकारी कार्यालय पे। यहाँ पर कुछ किसान आए हुए हैं चिल्लूपार विधानसभा से, जो अपनी पीड़ा लेकर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन दिए हैं। इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं किन मुद्दों को लेकर, किस मामलों को लेकर इस तपती धूप में आप गोरखपुर आए हैं, क्या मामला था? जी सर, मेरा मामला था और जो हमारे यहाँ के जो किसान हैं ग्राम पंचायत नेतवारपट्टी विकासखंड बड़ौलीगंज विधानसभा चिल्लूपार जनपद गोरखपुर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमारे जो ग्राम पंचायत नेतवारपट्टी है, उस ग्राम पंचायत में राम जानकी मार्ग निर्माण के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण करने की कार्य की जा रही है, जिसमें बिना किसानों को कोई सूचना दिए, बिना कोई निर्देश दिए, जो कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार अगर देखा जाए तो पहले किसानों को सूचना दी जाती है, किसानों का जो भी जमीन भूमि अर्जित की जाती है उसका मुआवजा दिया जाता है, उसके बाद कोई कार्य निर्माण किया जाता है। बिना मुआवजे का काम स्टार्ट हो गया, बिना मुआवजा बिना सूचना दी, जबरदस्ती पूर्व में बिना सूचना दिए अगर वो लोग कार्य जब चालू किए तो हम लोग उस कार्य को रोक करके मुआवजा की मांग किया। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर जो थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका जो भी मुआवजा फाइनल होगा उसके बाद ही कोई कार्य निर्माण होगा। तो कार्य रुका हुआ है, तो कार्य रुका हुआ था। तो फिर एक बाइक उन्होंने बिना कोई सूचना दिए 10 बोर्ड के हिस्से से लगा करके जबरदस्ती कार्य करना आरंभ कर दिए। तो फिर हम किसानों ने एकत्रित होकर के उस कार्य को रोके हुए हैं। और उसके बाद जो हमारे उप जिला अधिकारी महोदय श्री अमित जायसवाल जी हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप लोग का जो यह मुआवजा है, जो भी किसान इसमें सम्मिलित होंगे उन किसानों को विशेष भूमि अध्यापित गोरखपुर लेकर के आप आइएगा। 10 संख्या जो भी संख्या में। ये कितने दिन से ये सब मामला चल रहा है? यह लगभग 11, जैसे कि राम जानकी मार्ग निर्माण के अंतर्गत 15 अप्रैल 2023 का ही निर्देश आ गया था, जो अन्य ग्राम पंचायत नेतवारपट्टी के अंतर्गत जो है, जिसका भुगतान लगभग 2024 तक हो गया। किंतु एकमात्र ग्राम पंचायत नेतवारपट्टी एक ऐसा है जहाँ चकबंदी की वजह से वो जो गाटा संख्या भूमि अर्जित की गई, गजट किया गया था, वह चकबंदी हुआ तो गाटा संख्या एक्सचेंज हो गई। एक्सचेंज होने के बाद दोबारा गजट ही नहीं हुआ। गजट न होने के कारण अभी तक कोई वहाँ निर्देश नहीं आया। पीड़ित हैं या किसानों के नेता? हम वहाँ के पीड़ित भी हैं और किसान यूनियन लोक शक्ति के महासचिव भी हैं विधानसभा चिल्लूपार से, और समाजवादी पार्टी सभा अध्यक्ष विधानसभा चिल्लूपार से भी है। तो इन किसानों के लिए मेन मुद्दा, मेन मांगे क्या है कि इनका पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। किसानों का मेन मुद्दा, मेन मांग यही है कि जब तक हमें मुआवजा न मिल जाए तब तक कोई कार्य निर्माण न किया जाए। अगर ऐसा कार्य किया जाता तो हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए बात रहेंगे। जैसे अभी भी कार्य रुके हैं तो हम किसान भागने वाले नहीं हैं, हम किसान भगाने वाले हैं, जैसे पूरा भगाए हैं। इस सरकार में सारी व्यवस्थाएं किसानों के लिए सरकार दे रही है, सम्मान निधि, खाद बीज, तो रुपया कैसे रुक गया इतने दिन से? अगर खाद बीज की बात कर रहे हैं तो हमारे न्याय पंचायत में अगर देखा जाए तो वहाँ समय अनुसार खाद ही नहीं पहुँच पाता, जाकर दूसरे जगह से प्राइवेट में लाना पड़ता है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम अभिषेक यादव है। और अगर मैं दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं है नाम के आगे यादव लगा, इस वजह से आप विरोध कर रहे हैं? अगर आ गई बात यादव का तो विरोध, देखिए अगर एक तरह से देखा जाए अगर यादव, तो देखिए हम लोग किसी से दबने और डरने वाले लोग नहीं हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले हैं। और हमारे अधिकार कोई हनन करेगा तो हम उसे खदेड़ने वाले लोग हैं। जैसे अभी जबरन भूमि हनन किया जा रहा था तो खदेड़े हैं, वैसे आगे भी अगर जबरन भूमि हनन किया जाएगा हम लोग भागने वाले नहीं हैं, भगाने वाले लोग हैं। अगर आ गई बात, इतनी लंबी 4 लेन बनी है जी, जिस रास्ते से आप जाते हैं बड़हलगंज को, बहुत लंबी 4 लेन बनी है, सभी किसानों को पैसा मिल गया और आपको क्यों पैसा नहीं बता रहे? देखिए सबसे पहले जो भी किसान वहाँ इन्वॉल्व हुए हैं उन किसान से अगर जाकर के आप बयान ले लेंगे तो किसान केवल यही कहेंगे कि हमारे मुंह माटी लग गया है। मुआवजा की बात कर रहे हैं तो 2014 के बाद अभी तक सर्कल रेटे नहीं गोरखपुर का बढ़ा। उसके बाद हमारी पर्सनल अगर जमीन देखे तो हमारे परिवार के 11 बीघा तक टोल प्लाजा में भी गया है। और वहाँ किसानों को 1,83,000 रुपये कट्ठा खेत का जो मुआवजा मिल रहा है, और वहाँ अगर यहाँ के समय में अगर कोई जमीन खरीदने चला जाए 10 लाख से ऊपर उसका कट्ठे पे जमीन विषय पे, तो कौन संतुष्ट है उससे? बाकी कितना रुपया बाकी है सरकार के पास? इसमें 54 नहीं मिला है, सारा बाकी नहीं किया है। 1 रुपये नहीं नहीं मिला तो बाकी क्या रहेगा? आप चिल्लूपार विधानसभा से आते हैं, जो कि आपका विधानसभा देश में गिना जा रहा है। वहाँ के विधायक राजेश त्रिपाठी का क्या कभी इन समस्याओं को विधायक बताया कि वीडियो सही है ना? वो बोले थे कि आया बड़ा सा कराया गया था। एक तरह से देखा जाए तो विधायक जी की बात क्या है तो हम बताना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो विधानसभा चिल्लूपार के अंतर्गत विकासखंड बड़ौलीगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत नेतवारपट्टी और न्याय पंचायत पटना घाट पड़ती है,
उस पटना घाट के अंतर्गत शुरू में 2024 में बाढ़ आई। उस बाढ़ से पूरे नया पंचायत पटना घाट को घोषित कर दिया गया था, बाढ़ मैरून घोषित कर दी। बाढ़ राहत सामग्री भी दी गई, बाढ़ क्षतिपूर्ति भी दी गई, किंतु सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो बीमा था वो बीमा क्लेम करवाए थे और बीमा की जो बीमा था वो कटवाए थे, किंतु जब बीमा मिलने की बारी आई तो पता चला विधायक जी के गांव को बीमा मिल गया और अन्य जो उनके अगल बगल के गांव हैं उनको वंचित कर दिया गया। विधायक जी अपना देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि इन किसानों का कि विधायक जी के गांव का बीमा सुरक्षित रखा गया, उनको दे दिया गया और वहां के अगल बगल गांव के किसान आज भी पीड़ित हैं, उसी इनको नया नहीं पंचायत मिला। के आते हैं, उसी नया पंचायत के विधायक जी भी आते हैं। तो हम यही पूछना चाहेंगे कि कैसे हो सकता है कि उस नया पंचायत में जो कि एक ही नया पंचायत को बाढ़ घोषित किया गया और उसी नया पंचायत विधायक जी गाँव को मिल गया उसका लाभ। तो कोई जरूरी नहीं हो सकता है उनका नया पंचायत गड्ढे में हो, आपका गाँव नया पंचायत में ऊंचा हो गया। उनका नया पंचायत, उनका जो ग्राम पंचायत है वो हमारे ग्राम पंचायत से थोड़ा ऊंचे है और जो हमारा ग्राम पंचायत है विधायक मिल गया, वो विधायक देखा जाए ना तो इस वर्ष पूरे वर्ष लगभग 200 एकड़ तक जमीन भी सरयू नदी में समाहित हो गई है। तो आप आकलन लगा सकते हैं क्या समस्या है, क्या समस्या है? आए हैं यहाँ पे? हम लोगों का हक मिलना चाहिए, जो सड़क का जो 4 लाइन का पैसा अभी तक मिला नहीं। एक पैसा नहीं मिला है। कब से सड़क बन रही है? अरे फसल बीमा नहीं मिला, वो 4 लाइन का पैसा नहीं मिला। डेली हम लोग को जबरदस्ती यहाँ पे इतनी भीड़ अपनी मर्जी से आए हैं, कोई समस्या है कि ऐसे आए हैं? हम अपने समस्या लेकर आए हैं, अपना हक अपनी के मर्जी लिए से आए हैं? नहीं, अपने हक के लिए आए हैं, अपना हक लड़ने के लिए मांग करने आए हैं। अधिकारी जिला क्या कहे अधिकारी अधिकारी, क्या कहे? तो कहा मिले तो चले गए, मिले नहीं आप? नहीं चले गए। उनके जो आश्वासन दिए हैं, जो उनके थे उनका प्रस्ताव रखे हैं और बोले हैं कि जो भी होगा डीएम साहब को अवगत कराया जाएगा, हम लोग की जो समस्या है उसको समाधान हेतु जो प्रस्ताव रखा जाएगा। देखिए ये थे गोरखपुर जनपद के विधानसभा चिल्लू पार के किसान जो आज तक मुआवजा को लेके आज तक दर दर भटक रहे हैं। आज डीएम कार्यालय पे आए हैं और बता रहे हैं कि हम विधायक जी के ही न्याय पंचायत के हैं और विधायक जी के न्याय पंचायत में उनके ग्राम पंचायत को बीमा का पैसा उनको दे दिया गया। उनका गांव ऊंचे पे और मेरा गांव नीचे है, खाल की तरफ है, जिसमें बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है और हमें बीमा नहीं दिया गया और जो रोड बन रहा है उसका भी मुआवजा आज तक हमारी पंचायत को नहीं मिला। इन समस्या को लेकर इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। देखिए आगे अधिकारी लापरवाही बरतते हैं जैसे आज तक बरते हैं या इस पे किसानों का कोई लाभ होता है।